7 लाख से भी ज़्यादा एप्लीकेशन सिस्टम में स्ट्रक हो गई हैं। काफ़ी टाइम से वीज़ा रिजल्ट्स भी नहीं आ रहे हैं। ये जो फाइल स्ट्रक हुई हैं इसमें स्टडी वीज़ा वाले हैं, विजिटर वीज़ा वाले हैं और स्पाउस वीज़ा या ओपन वर्क परमिट वाले हैं। कनाडा में एप्लीकेशन का बैकलॉग बढ़ता ही जा रहा है और क्योंकि अब बैकलॉग बहुत ही ज़्यादा हो गया है तो ये एक बड़ा कारण है कि अब आपका रिज़ल्ट डे बाय डे डिले ही होता जा रहा है। दूसरी चीज़ जो आज हम डिस्कस करेंगे कि जो लोग पीआर के लिए सोच रहे हैं या अप्लाई करना चाहते हैं उसके बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस इन ऐसी कैटेगरीज जिसमें अगर आप अप्लाई करेंगे तो पीआर मिलने के जो आपके चांसेस हैं वो 3 टाइम्स बढ़ जाएंगे। और ये सिर्फ कहने के लिए ही नहीं है, ये जो मैं बोल रहा हूँ ये डेटा प्रूव कर रहा है जो रिसेंटली अपडेट हुआ है। इस वीडियो में हम 2 मेजर अपडेट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। पहला तो यह है कि वीज़ा क्यों डिले हो रहा है और दूसरा जो और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये उन लोगों के लिए है जो पीआर के लिए एम कर रहे हैं या अप्लाई करना चाहते हैं। ये उनके लिए एक गोल्डन चांस या अपॉर्चुनिटी है पीआर के लिए अप्लाई करने के लिए। सो मैं ऐसी 3 कैटेगरीज डिस्कस करूंगा जिसमें अप्लाई करने से आपके पीआर के चांसेस 3 टाइम्स बढ़ जाएंगे। सो प्लीज़ मेक श्योर आप ये वीडियो लास्ट तक देखिए क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है, चाहे आप कनाडा में हैं या कनाडा से बाहर हैं और पीआर अप्लाई करने के बारे में सोच रहे हैं या पीआर अप्लाई करना चाहते हैं। पर इससे पहले प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल क्योंकि इस चैनल पे मैं ऐसी ही इंपॉर्टेंट एंड अपडेटेड इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पवन स्पीक्स कनाडा। आई होप आप सब विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो कि इस वक्त कनाडा का सबसे बड़ा इशू है और सबके दिमाग में यही चलता रहता है। जी हाँ, आपने ठीक सोचा, हम बात कर रहे हैं वीज़ा डिले की। सो करंटली अराउंड 7,38,900 एप्लीकेशंस बैकलॉग में है और ये बैकलॉग बढ़ता ही जा रहा है। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कनाडा में अभी करीब 11 लाख एप्लीकेशन पेंडिंग है और ये एप्लीकेशंस जो सर्विस टाइम प्रॉमिस किया था उसको पार कर चुकी हैं और इसके कारण जो लास्ट मंथ में ये बैकलॉग 7.57% बढ़ा है जो एक बहुत ही बड़ा राइज है। सो ये जो मंथली इंक्रीज़ अराउंड 7% हुआ है ये बहुत ही ज़्यादा होता है और ये बैकलॉग ही बहुत बड़ा कारण है कि आपके जितने भी रिज़ल्ट्स हैं वो डे बाय डे डिले हो रहे हैं। यहाँ पर एक बात जो मैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट है वो बताना चाहता हूँ कि जो इसमें टेम्परेरी रेजिडेंट वीज़ा हैं जिसमें स्टडी वीज़ा, वर्क वीज़ा, विजिटर वीज़ा आते हैं उसकी गिनती बहुत ही बड़ी है। सो अगर और वीज़ा का बैकलॉग अगर 7% हुआ है तो टीआरवी का बैकलॉग 11.2% हुआ है जो बहुत ही बड़ा इंक्रीज़ है। टोटल एप्लीकेशन जो पेंडिंग है अराउंड 13,86,000 जिसमें अराउंड 7,30,000 एप्लीकेशन प्रॉमिस सर्विस टाइम पार कर चुकी हैं। सो जो सर्विस टाइम होता है वो अराउंड 45 डेज होता है, पर ये जो बाकी 7 लाख एप्लीकेशन है वो सर्विस टाइम पार कर चुकी हैं। सो नेट टीआरवी का जो बैकलॉग है बहुत ही बड़ा हो गया है। सो जो विजिटर वीज़ा, स्टडी वीज़ा स्टक हैं उनका इनटेक टाइम नज़दीक भी आ रहा है, उनका भी रिज़ल्ट नहीं आ रहा है। तो सबका रीज़न ये सिर्फ बैकलॉग ही है। देयर इज़ अ गुड न्यूज़ ऑल्सो और वो ये है कि आईआरसीसी ने कहा है और प्रॉमिस किया है कि गवर्नमेंट एम कर रही है कि इस बैकलॉग को बाय 20 to 25% रिड्यूस करना चाहते हैं बाय 2025 तक। पर एक ये बहुत ही लंबा प्रोसेस होगा। सो हम आने वाले दिनों में ये हमें देखना होगा कि ये बैकलॉग कितना कम होता है या कितना काम कर सकता। सो जो नेक्स्ट अपडेट है वो एक गुड न्यूज़ है। सो ये अपडेट पीआर को लेकर है। कनाडा में बहुत सारे रूमर्स आ रहे हैं कि कनाडा पीआर नहीं दे रहा है, पर असलियत ये है कि कनाडा ज़्यादा पीआर दे रहा है 2024 में, जो कि उसने कभी भी नहीं दिया। सो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि पीआर कम कर दिए हैं, पर ऐसा नहीं कह सकते कि पीआर नहीं। तो हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं। सो लेट मी एक्सप्लेन। सो कुछ रिपोर्ट कंपेयर करूंगा टू हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो हम डिस्कस करते हैं एक्सप्रेस एंट्री की जिसमें सबसे ज़्यादा पीआर इशू होते हैं। हम कंपेयर करते हैं उसने कितने लोगों को पीआर दिया 2024 में, कितने ड्रॉ निकाले। सो इसको ज़रा अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं और इसको 2023 के डेटा से कंपेयर करेंगे और देखते हैं कि 2023 में ज़्यादा पीआर मिले या 2024 में अभी तक ज़्यादा पीआर मिले।
सो अगर हम 2023 की बात करें तो 81,000 लोगों को पीआर मिला था और 2024 में अब तक 84,000 लोगों को पीआर मिल चुका है। सो अब तक अराउंड 3,000 ज़्यादा लोगों को पीआर मिल चुका है। और अगर हम ड्रॉ की बात करें तो सिर्फ 28 ड्रॉज निकले थे 2023 में और 37 ड्रॉज निकले हैं 2024 में। सो अराउंड 9 ड्रॉज ज़्यादा निकले हैं 2024 में, जो कि अब तक बहुत ही बड़ी बात। इसको हम कैटेगराइज करके देखते हैं कि किस किस कैटेगरी में ज़्यादा पीआर मिल रहा है और हमारे चांस कहाँ ज़्यादा हैं। तो अगर हम CEC की बात करें, जो कि कैनेडियन एक्सप्रेस क्लास है, तो इसके 6 ड्रॉ निकले हैं, अराउंड 24,800 लोगों को पीआर मिला है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्रेंच कैटेगरी की, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो इसके करीबन 8 ड्रॉज निकले हैं और करीब 20,400 लोगों को पीआर मिल चुका है। पर फ्रेंच कैटेगरी को 2023 में 6,900 लोगों को ही पीआर मिला था। सो ये 2024 में 3 टाइम्स ज़्यादा हो चुका है। नेक्स्ट हम हेल्थ केयर कैटेगरी की बात करते हैं। इसमें 7,250 लोगों को पीआर मिला है 2024 में, जो सिर्फ 2,000 लोगों को ही मिला था 2023 में। अगर हम बात करें स्टेम कैटेगरी की, जो बहुत ही क्रिटिकल है, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स, जिसकी कनाडा में बहुत ही ज़्यादा डिमांड है, इसका सिर्फ एक ही ड्रॉ निकला है जिसमें 4,500 लोगों को पीआर मिला है, जो कि सिर्फ 500 लोगों को ही मिला था 2023 में। सो ये 9 टाइम्स ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू 2020। अगर इस डेटा को कंपेयर करने के बाद अगर हम पीआर के लिए एम कर रहे हैं, तो 3 ऐसी कैटेगरी हैं जिसमें आपके चांसेस 3 टाइम्स बढ़ जाते हैं एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस। डिस्कस दीज 3 कैटेगरीज। प्लीज़ थोड़ा ध्यान से सुनना क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो पहली कैटेगरी है वो है फ्रेंच स्पीकिंग। सो अगर आप कनाडा में पीआर पाना चाहते हैं और अगर आपको फ्रेंच नहीं आती, तो अब टाइम आ गया है कि आपको फ्रेंच पे फोकस करना है और फ्रेंच सीख लें, क्योंकि अब कनाडा फ्रेंच स्पीकिंग वाले लोगों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस और ज़्यादा फोकस दे रहा है। अगर आप फ्रेंच बोलते हैं तो आपके लिए राइट टाइम है अप्लाई करने के लिए। जो दूसरी कैटेगरी है जिसको ज़्यादा पीआर मिल रहा है वो है हेल्थ केयर वर्कर्स। सो अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं तो आपके चांसेस 3 टाइम्स ज़्यादा हो जाते हैं पीआर पाने के लिए। जो तीसरी कैटेगरी है वो है स्टेम कैटेगरी, क्योंकि इसको कनाडा में ज़्यादा डिमांड है और इस पे पीआर मिला है वो स्काई रॉकेट हुआ है 2024 में एज़ कम्पेयर टू 2023। ये करीब 9 टाइम्स ज़्यादा चांस देता है आपको पीआर पाने की। बहुत से लोग आजकल CRS स्कोर को लेके बात कर रहे हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि पीआर पाने के लिए CRS स्कोर बहुत ही हाई चाहिए, सो आपको एक बार फिर से दोबारा सोचना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम देखें तो फ्रेंच स्पीकिंग कैंडिडेट की पीआर सिर्फ 336 CRS पॉइंट्स पे मिला है। हेल्थ केयर वर्कर्स को पीआर मिला है सिर्फ 422 CRS स्कोर पे, जो पिछले कुछ सालों में सबसे कम CRS स्कोर। पर जल्दी से रैप अप कर देता हूँ। जो वीज़ा बैकलॉग हुए हैं उनकी वजह से वीज़ा डिले हो रहा है। अगर आप पीआर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप इन डिमांड कैटेगरीज जैसे कि फ्रेंच स्पीकिंग, हेल्थ केयर वर्कर्स और स्टेम प्रोफेशनल लोगों को ज़्यादा चांसेस हैं पीआर सिक्योर करने। ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी है तो अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को प्लीज़ शेयर करें जो वीज़ा का इंतज़ार कर रहे हैं या पीआर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग पवन स्पीक्स कनाडा। सी यू सून इन माई नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।